अपन आज शुरू कर रहे हैं वापस वही अक्षय ब्रह्म। विष्णु अपन सर्वोत्तम स्तोत्र समझ रहे हैं। इतना आसान नहीं जितनों की अपन ने सोच लियो है। मगर मैंने बहुत ही सरल भाषा में, ब्रज भाषा तो है ही, लेकिन इतनी आकरी भी नहीं कि अपन को समझ नहीं पड़े। और लगभग जितने सुनने वाले हैं वो मोस्ट ऑफ ब्रज भाषा को जानने वाले हैं। थोड़ा सो अपने दिमाग को जोड़ दोगे तो सब कुछ समझ में आएगी, क्योंकि आखिर में ये श्री महाप्रभु जी को समझना इतना सरल थोड़ी है कि हाँ मैंने कह दी और आपने सुन ली और बाकी समझ ली। ऐसे नहीं हो सके। ये तो श्री महाप्रभु जी की जहाँ पे संपूर्ण कृपा हो, वो ही श्री वल्लभ प्रभु के स्वरूप को तो मैं तो कहूँ कि एक रोमावली को मांड मांड समझ सके। तो ये एक जो रोमावली है ना, वही अक्षय ब्रह्म है। तो ये अक्षय ब्रह्म क्या है? तो किसी प्रभु की विभूति है। विभूति को मतलब होवे शक्ति। जाको नाम विभूति होए, फूल जाए भले, यानी कि हर खा जाए, प्रसन्न हो जाए, जो भी समझ लो। अक्षय ब्रह्म प्रभु की विभूति है। सो जा समय भूमि को भार उतारना होए अथवा धर्म अधर्म को काम आ पड़े, सो जैसो कार्य होए वा प्रमाणे अक्षर ब्रह्म में सु अवतार होवे। शब्दन पे ध्यान दें। अक्षर ब्रह्म में सु अवतार होए। वाणी में सु प्रकट भयो, दृष्टि में सु प्रकट भयो, शब्दन में सु प्रकट भयो। कितनी चीजें प्रकट होती है ना। ऐसे ये क्या है? तो कि अक्षय ब्रह्म में सु अवतार प्रकट होवे। तो अक्षय ब्रह्म क्या है? तो श्री प्रभु की विभूति है। विभूति को अर्थ होवे शक्ति। तो अक्षय ब्रह्म तो काको प्रमाण अक्षय ब्रह्म में अवतार होए। तो जब भक्त को शरण लेना होए तो पूर्ण पुरुषोत्तम अपनो पराकाष्ठा को पराक्रम प्रकट करें। यासु आपको नाम है भक्त मनोरथ पूर्वकाय नमः। ठाकुर जी का नाम क्या है? भक्त मनोरथ पूर्वकाय नमः। जब कोई भक्त को शरण लेना होए तो पूर्ण पुरुषोत्तम अपना पराक्रम प्रकट करें और फिर अवतार धरें। तो ऐसे भक्त के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए अवतार धरें। तो ये जो 4 अवतार बताए हैं, ये वामन अवतार और रामचंद्र जी और नरसिंह अवतार और कृष्णचंद्र जी, तो ये जो चारों अवतार बताए गए हैं वो भक्तन के लिए हैं, स्वतंत्र भक्तन के लिए हैं। सासो इनको पूर्ण पुरुषोत्तम की ही कला जाने। अब कला के अंदर रहे हुए तत्व भी जानो। जो दिखाई दे रहा है कला और जो महसूस हो रहा है वो तत्व या इसलिए पुष्टि मार्ग में चारों जयंती माननीय हैं। क्यों? कि ये प्राकृत रहित हैं, जो अन्य अवतार में नहीं हैं। और श्वेतवारा कल्प में द्वापर युग के अंत में जो कृष्णावतार भयो वो और युगन के अवतारंशु बढ़ो। सो इनमें विशेषता है। जैसे सूर्य को प्रतिबिंब कछु वस्तु में जाए पड़े तो तेसो ही अवतार दिखे। सो सारस्वत कल्प में जो कृष्णावतार भयो सो पूर्ण पुरुषोत्तम को भयो, ऐसो जाननो। जैसे सूर्य आकाश में है और कुंती के पास पृथ्वी पे आए। ये भागवत की कथा तो लगभग सबको ज्ञात है कि जैसे सूर्य आकाश में है और कुंती के पास पृथ्वी पे आए, जिनको कर्णपुत्र भयो तिन्ही पूर्ण पुरुषोत्तम की वाणी। बस वही पुरुषोत्तम, तिन्ही को मतलब वही पूर्ण पुरुषोत्तम की वाणी अथवा वाक शक्ति को अवतार श्री शुकदेव जी हैं। वो स्तुति को अवतार तो कुंती जी ने स्तुति की, क्योंकि जब मंत्र को दान मिलियो तो कि ये मंत्र सु पुत्र होवे, तो उनने प्रयोग कर लियो। जब प्रयोग कर लियो तो सूर्य पृथ्वी पे आ गए और पृथ्वी पे आए तो उनको पुत्र हो गए। तो वो मंत्र को तत्व हतो। ऐसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम की वाणी अथवा वाक्पति जो भी कहो को अवतार शुकदेव जी हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत में सारस्वत कल्प में जो पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट भये तिनकी लीला को वर्णन है। सो उनकी रसरूप पुरुषोत्तम की लीला को
बिना रस रूप के वर्णन करने की कौन की सामर्थ है। यासु प्रभु ने आप अपनी वाणी बाहर प्रकट किए, सो श्री सुखदेव जी हैं, सो श्री सुखदेव जी हैं। वाणी ने रूप धर्यो सुखदेव जी नो, हास्य ने प्रभु के हास्य ने रूप धर्यो श्री रामचंद्र जी को, प्रभु के हास्य यानी आंखों मुखारविंद ने रूप धर्यो श्री महाप्रभु जी को। तो ये सब रूप धरते हैं। आप मीठी वाणी बोलते हो तो मिठास घुलती है, फिर आप अन्य कोई वाणी बोलो तो मुझको खबर नहीं, क्योंकि मुझको तो मीठी बोलना सुने, मीठे हरिजू के बोलना ऐसा सुननो गमे, बाकी तो और खबर नहीं। बोलनो भी अपने मीठो और सुननो भी अपने मीठो, और मद्राष्टक की कथा करनी तो सबरो ही मीठो मीठो, तो अन्य तो मुझको पता ही नहीं चले। तो यह हिसाब से यहाँ पे भी वाणी प्रकट की है वो सुखदेव जी को रूप है। प्रभु को हास्य रूप रामचंद्र जी को रूप है, प्रभु को हास्य यानी मुखारविंद रूप श्री महाप्रभु जी को रूप है। ऐसे ही वाणी को रूप सुखदेव जी को रूप है। सो अक्षर ब्रह्म के भीतर होते तो वेद व्यास जी और पाराशर जी, नारद जी आदि इनको देख के ठाड़े ना होते। जब सुखदेव जी को प्रागट्य भयो तो इनको देखते ही वेद व्यास जी, पाराशर ऋषि और नारद जी आदि इनको देख के खड़े हो गए, क्योंकि ये तो इनके पिता और पितामह हैं, अपने उम्र में भी बड़े हैं, तो फिर इनको खड़े होने की क्या जरूरत। परंतु सुखदेव जी को तेज तो अलौकिक और अप्राकृत है, सो वह तेज ने सबको ठाड़ो कर दियो। यानी कि हमारे अंदर के भाव ऐसे हों कि सामने वाले व्यक्ति अपने आप स्वतः ही झुक जाए, स्वतः ही झुक जाए। वह यूं नहीं कहना पड़े कि आपको माथा झुकाओ, नहीं, वह को मानसो स्वतः ही। हाँ, ये बड़ी अफसोस की बात है हमारे यहाँ पे कि हमारे यहाँ कोई आवे न बड़ो तो कोई खड़ो ही नहीं होवे, खड़ो ही नहीं होवे, आड़े आँख आड़े कान करे, ये बड़ी अफसोस की बात है। मगर खैर छोड़ो, अपने को क्या करना, अपन को तो आनंद करना, अफसोस नहीं करना, आनंद करनो। तो ये यहाँ पे क्या है कि जब सुखदेव जी को प्रागट्य भयो तो ये तो पितामह हैं, वेद व्यास जी पिता हैं, पाराशर जी, नारद जी आदि सब बड़े हैं, तदपि ये सब ठाड़े हो गए, खड़े हो गए, क्योंकि इनको अलौकिक तेज है, ये अप्राकृत हैं। वह तेज ने सबन को ठाड़ो कर दियो, क्योंकि ये सब प्राकृत धर्म के कर्ता अक्षर ब्रह्म में रहने वाले हैं। कौन? वेद व्यास जी, पाराशर जी, नारद जी, ये जो ऋषि मुनि हैं, ये सब अक्षर ब्रह्म में रहने वाले हैं। और इनसु सुखदेव जी बड़े हैं, क्योंकि ये अक्षर ब्रह्म के भीतर हैं। गई कल जैसे कही कि जो भीतर होवे वो अनुभव और बाहर होवे वो वर्णन। हम ये बात को समझने के लिए इतना वर्णन कर रहे हैं कि हम अपने अपने अंतःकरण की स्थिति देखें कि हम कहाँ हैं, अक्षर ब्रह्म के भीतर हैं या बाहर, अनुभव में हैं या वर्णन करवे में हैं, या फिर खाली देख देख के समझवे में हैं। अपने अंदर की पोजीशन को समझने के लिए हम इतना वर्णन कर रहे हैं। तो इनको प्रागट्य कैसे से सुखदेव जी बड़े हैं, और सारस्वत कल्प में जिन पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रागट भयो, फिर से एक बार, जो सारस्वत कल्प में जो पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रागट भयो, सोई स्वरूप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी तथा श्री गोसाई जी को है। और पूर्ण पुरुषोत्तम के श्रीअंशु जो प्रकट भय वो भगवदी जानने। आपने अपने सर्व अंगन को बाहर प्रकट करी के देखे, कभी आपने अपने अंगन पे ध्यान दियो है कि आपके अंग कितने सुंदर हैं? वो देखने पे मत जाना कि काले हैं कि गोरे हैं कि वो पोचे पोचे गबदूड़े हैं कि जहाँ में बहुत सारी नसें दिख रही हैं तो अपन को लगे कि नहीं ये व्यक्ति बड़ो काम ज्यादा करे हो, मेहनती व्यक्ति है। देखो आखिर नस नस दिख रही है, मगर ये काम करे कहाँ? सामग्री सिद्ध कर रहे हो है, पात्र मांज रहे हो है, प्रभु के वस्त्र इत्यादि धो रहे हो है, सोयनी मंदिर वस्त्र कर रहे हो है, अनाज कूट रहे हो, खांड रहे हो है, चक्की चला रहे हो है। प्रभु संबंधी कार्य हो, सेवा होए तो सारे अंग बहुत सुंदर हैं, पर बहुत बहुत सुंदर होए मगर प्रभु के काम ना आवे
तो मुझको खबर नहीं हो भाई, बिल्कुल खबर नहीं। सुंदरता वाकू कहें कि जो प्रभु के मन भाए, जो प्रभु के मन भाए, प्रभु की सेवा में काम आए, उपयोग में आवे, तो वो सुंदरता है। बाकी तो मैं चमड़ा की सुंदरता को तो जानू ही नहीं कि चामड़ी कैसी है, बाकी सुंदरता मैं नहीं जानू, मगर हाँ वहाँ को भाव कैसे है वो जब देखे तो पता चले। तो वो तो सब भीतर है, प्रकट है, सो तो अक्षय ब्रह्म के बाहर है, और भीतर है तो वो को तो अनुभव है। तो यहाँ पे महाप्रभु जी श्री गोसाई जी ने कहा करो कि अपने अपने अंगन को प्रकट किए, जो अंग प्रकट किए वो भगवती जानने, जो आपने अपने सर्व अंग प्रकट बाहर प्रकट करके देखे कि देखो तो सही कि मैं है, अपने अंग को न्यारो न्यारो पराक्रम शोभा कैसो है। जैसे चाचा हरिवंश जी नेत्रन की हैं, तो ये क्या करें, गई कल ही बताया तो कि आकाश की ऊंचाई को नेत्रन की काली काली की किन की गहराई सो मापनो। बहुत बड़ी बात है, ये बोलना बहुत सरल है, लेकिन या को रूप बड़ो, अन्यथा वाणी क्यों बोलूं ना, समझ जाओ मैं क्यों बोल सकूं कि मुख तो वल्लभ को है, इतना मुझको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो चाचा हरिवंश जी नेत्रन की पुत्री हैं, मतलब कि की हैं। ऐसे ही सारे भगवती आपके अंगरूप हैं, कोई हस्त है, कोई भ्रकुटी है, कोई वक्षस्थल है, कोई अधर है। तो ये सब कैसे हैं कि अप्राकृत हैं, ये प्राकृत नहीं हैं, प्राकृत नहीं हैं, इनके पराक्रम बहुत ही अलग हैं। इनमें अखिल धर्म और रूप से विराजमान हैं। या सो आप आज्ञा करते हैं कि जो तुम या सुख को अपूर्व आनंद की सीमा छोड़ के क्यों प्राकृतन गुण, वो कहते कि प्राकृत सुख के पीछे क्यों दौड़ रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो, क्योंकि अपने माथे पे जो विराज रही है वो सर्वनिधि विराज रही है। ऐसे या जीव को शरण लेके रसरूप पुरुषोत्तम सुसंबंध करायो कि जहां बड़े बड़े की वाणी नहीं पहुंच सके, ऐसे अलभ्य लाभ को भूल के अपन क्यों वृथा भटके। यासु आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि हमारे आज्ञा अनुसार चलो तो तुमको रसरूप फल की प्राप्ति होए। आगे यही श्लोक में आप आज्ञा किए हैं कि निगम प्रतिपाद्यम। सो श्री आचार्य जी और श्री गोसाई जी के कहे ग्रंथ हैं सो अलौकिक वेद हैं, और ये चारों वेद हैं सो तो नारायण के श्वास में सुप्रकटे हैं, और ये ग्रंथ तो पूर्ण पुरुषोत्तम के मुख में सुप्रकट भयो। श्री गोसाई जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र अपने मुखारविंद सुप्रकट कियो। श्वास सु प्रकट होए वो कछु और मुखारविंद सु प्रकट होए वो कछु और ये भेद जो है ना वो हम बड़े भली भांति सु जाने। यीशु हम नकार नहीं सके कि हम नहीं जाने, हम सब जाने, बहुत होशियार हैं हम, मगर जहाँ होशियारी बतानी है वहाँ नहीं बतावे, और जहाँ नहीं बतानी चाहिए वहाँ बता दें। बस ये थोड़ा सा अपन गलती कर जाएं, मगर वो भी प्रभु ऐसे कृपालु हैं कि वाक की तरफ नजर ही करें ही नहीं। और हम भी इतने डाये हैं कि विनती कर दें कि मेरी कृति जिन देखो से वल्लभ, छिन छिन में अपराध करत है गिनत न आवे लेखो। तो प्रभु बड़ी कृपालु हैं, देखते भी नहीं हैं। तो ये जो मुखारविंद सु प्रकट भयो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम के मुख से प्रकट भयो, ये सर्वोत्तम स्तोत्र है, या सो ये अलौकिक पुष्टि मार्गी वेद है। तो पुष्टि मार्ग के वैष्णव को इनके अनुकूल होके चलना चाहिए। तैसे ही पे अष्ट भगवदीयन, तो यहाँ पे ऐसे अष्ट भगवदीयन के कीर्तन द्वारा लीला को वर्णन कीनो है। सोई उपनिषद है, पहले वेद आवे, वेद की एक परिभाषा को प्रकट करने के लिए उपनिषद आवे, और वेद व्यास जी ने विस्तार करके पुराणन की रचना की। वेद के बाद उपनिषद और उपनिषद के बाद पुराण, यानी एक एक वृद्धि होती चली गई, बढ़तो ही चलो गया। तैसे ही सूरदास जी ने लीला को विस्तार कियो। सूरदास जी लीला व्यास हैं। व्यास यानी वो सरनेम व्यास मुझको नहीं खबर, वो मुझको खबर नहीं। व्यास जैसे थाली के अंदर को जैसे थाली के अंदर को जो माप होवे न, थाली की तो कोर आ जाए, पर थाली के अंदर को जो माप है वो व्यास कहें, ऐसा हमको बड़े समझाते थे।
तो वो व्यास क्या चीज है? तो ये क्या है? तो कि लीला के व्यास हैं। कितनी बड़ी बात कर दी। मैंने तो आपको खाली थाली वाली बात समझाई,